अस्सलाम वालेकुम नाजरीन कशर खबरनामा हेत छुस बह साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मज हाजिर तो खबरन हुंद तफसील जानने ब्रो अख नजर चन खास खबरन पे। घरकुली मामलन हिंद मरकजी वजीर अमित शाह कोरोना मस्बत इलाज मुआलजे बापत हस्पताल मज दाखिल कईयाव लीडरों तरफ सेहत याबी हुंद दुआ। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस कहर जारी कईया नव केस ब्रोह कुन 8 लूकन हुंद मौत मरन वालन लूकन हुंद तादाद 396। वादी कश्मीर में लॉकडाउन असर बदस्तूर जारी कारोबारी इदार बंद तो सड़कन पे गाड़ियों हुंद युन गन मुतासर। भारत तो चीन दरमियान कशीदगी कम करने बापत कतबात सिलसिल जारी कोर कमांडर हिंद पूंछमे कतबात दौरान कशीदगी कम करने पर जोर। श्रीनगर मज महकमे बिजली मज काम करने वाल डिलवेज मुलाजिम जहां बाग तरसीली लानी शहर पर दौरान फौत पुलिस तरफ केस दर्ज। तो नाजरीन पेश खबरन हुंद तफसील। भारत तो चीन दरमियान ये लद्दाख खत्स मज कशीदगी कम करने बापत फौजी तो सफारती सतह पे कतबात हुंद सिलसिल जारी तत आज मालडोस मज भारत तो चीन दरमियान पूंछम कोर कमांडरन हिंज मीटिंग हुंद सांझ करने आमुत यथ दौरान कशीदगी कम करने हवाले कथन दल दिन आव। यह कथ बावन लायक चीनस तो भारत दरमियान तम सात कशीदगी शुरू सपजम ये चीनी फौज भारतीय हदूदस मज दाखिल सपुद। वादी कशीर मज ये बिजली लानन हिज शहर पर दौरान आज ताम कईया मुलाजिम जहां बाग सपद तत आज तो श्रीनगर के सफा कदल इलाकस मज महकमे बिजली मज काम करन वोल अख डिलवेज मुलाजिम तम सात जहां बाग सपदमुत ये सह HT लानी हिज शहर पर करान ओस। वन यदवे मुतलिक ग्रिड स्टेशन मज तैनात मुलाजिमन शहर पर हिंज इतला दिन आमच ताहम अमि बावजूद पावर सप्लाई बहाल करना आमच यम किन अख डिलवेज मुलाजिम जहां बाग सपुद। यपर पुलिस तरफ केस दर्ज कर मजीद तहकीकात शुरू करना आमुत। भारत मज ये कोरोना वायरस कन मामलन मज दो खत दो इजाफा सपदन तत घरकुली मामलन हिंद मरकजी वजीर अमित शाह ते कोरोना वायरस शिकार सपदमित यम पत तिम हस्पताल मज इलाज मुआलजे बापत दाखिल करना आय। अमिच जानकारी अमित शाह ट्विटरस पे ट्वीट करान दिसमज येल जन तिमो दोयमेन तिमन लूकन अपील कर यमो जन पतमेन दोहन मज तिमन सत मुलाकात कोर तिम गसन एहतियात वर्तन युत जन पन्न तो दोयमेन लूकन हिंज हिफाजत यकीनी बनावन यी। जम्मू कश्मीर मज ये कोरोना वायरस कहर जारी तो खासकर वादी कश्मीर मज पतमो कैंसो दो पे कोरोना वायरस सत मरन वालन लूकन हिंदिस तादादस मज गैर मामूली इजाफा वुचन तत आज तो वादी कश्मीर मज 8 शख्सन हुंद मौत सपदमुत तो यथ पे जम्मू कश्मीर मज कोरोना वायरस सत मरन वालन लूकन हुंद तादाद 396 ताम वोतमुत। यपर ये वादी मज 5 दोहन हुंद लॉकडाउन इंतजामिया तरफ अमल मज अन्न आव तत लॉकडाउन असर आज तो पूरे वादी मज वुचन आमुत यथ दौरान कारोबारी इदार बंद तो सड़क सुनसान वुचन आय। येल जन इंतजामिया तरफ हुक्मनाम जमीनी सतरस पे अमलावन बापत शहरन तो कस्बन मज फोर्सेज एहलकारन हिंज हुरेमान छक तैनात करना आमत यथ दौरान फोर्सेज एहलकारों तरफ यमन इलाकन कुन गसन वाजन वत किरदार तार लगित बंद करने आमत। शहर श्रीनगर मज ये बनशन तो पाबंदियन हुंद असर आज दोयमे दो वुचन आव तत लाल चौक शहर खास तो दोयमेन इलाकन मज फोर्सेज एहलकारों तरफ यमन इलाकन कुन गसन वाजन वत किरदार तार लगित बंद करना आमत। मौजूद सूरत हाल नजर तल थवित ये इंतजामिया तरफ यह कदम तुलन आमुत तत मुख्तलिफ हलकों पे अमे हवाले रल मिल ख्यालतन हुंद इजहार करना आमुत। ये कैंसो हलकों पे इंतजामी के फैसलों खैर मकदम करने आमुत तत कईयाओ हलकों पे वन आमुत युदवे अम ब्रो इंतजामिया तरफ लॉकडाउन अमल मज अन्न आव ताहम तथ दौरान आम लूकन हुंद ख्याल थावना आमुत यम किन लूकन कईयाओ रंगो मुश्किल वेतरिन पे।
یل زن کینژو حلقو طرف امہ فیصلک نقطہ چینی کران ون آمت انتظامیہ طرف عام لوکن ہزن پریشانین من اضافہ کرنے باپت یہ فیصلہ نن تاہم یپر انتظامیہ طرف لوکن ون آمت تم گھن حکم نامس پہ عمل کریں یت زن لوکن ہز حفاظت یقینی بنانے یل زن ذرائع پہ ون آمت موجودہ صورتحال نظر تل تھوت انتظامیہ طرف فیصلہ نن آمت پگہ پہ وادی ہند اکثر ضلع مز بند مزید سخت کرنے सरकार ने 2 दिन का अनलॉक दिया था यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए या ईद उल अज़हा की जो है कुर्बानी खरीदने के लिए, तो बहुत अच्छा था क्योंकि यहाँ पर जो लोग हैं उनको कुर्बानी करनी थी, उनके लिए कुछ रियायत दी थी। मगर हमें कल समझ नहीं आया कि रिस्ट्रिक्शंस किस बात पे लगी थी, क्योंकि अगर हमें सरकार ने 2 दिन के लिए अनलॉक दिया था, हमने कुर्बानी के जानवर जो खरीदे थे, पर उसके बाद उन्होंने क्या किया, कल लॉकडाउन कर दिया। जो वो गोश्त था वो सब घर में पड़ा और वो किसी को अगर देना था तो यहाँ पर किसी को चलने की इजाज़त नहीं थी। अगर आप देखते जो लिंक रोड से या मेन रोड से वहाँ पर खारदार तारे लगी थी, किसी को चलने की इजाज़त नहीं दी गई थी। हमें ये समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार सरकार क्या चाहती है, सरकार को क्या करना चाहिए, वो हमें समझ नहीं आता है। क्योंकि अगर सरकार ने अनलॉक दिया था उसके बाद उसको सोचना था ना 2 दिन के लिए और अनलॉक दे, ताकि ये जो गोश्त है ये हम सब जगह बांटे, जिसको देना था या रिश्तेदारों को देना था या किसी गरीब को देना था, ये उसी टाइम से हम पहुँचाते जब हम सड़क पर निकलते। एडमिनिस्ट्रेशन जो श्रीनगर एडमिनिस्ट्रेशन क्या चाहती है, वो अगर उन्होंने 2 दिन का जो मार्केट खोला है, इतनी भीड़ थी यहाँ पे, सोशल डिस्टेंस को धज्जियाँ उड़ा दी गई है, मास्क लोगों ने नहीं पहने थे, ऐसे ही घूमते थे मार्केट्स में, तो आखिर क्या चाहती है। अगर चलो उन्होंने मतलब जानवरों के लिए बताया था कि शॉपिंग के लिए, तो हमने इससे पहले भी ईद गुजारी है, सादगी से गुजारी है। हाँ, जानवर अगर उन्होंने फिर रिलैक्सेशन दी है तो हम आज भी देनी थी, ताकि ये जो गोश्त है ये हर एक घर तक पहुँचाए, जो इसके मुस्तहिक हैं उन तक पहुँचे, जो गरीब लोग हैं उन तक ये गोश्त अच्छे से, अगर वो आज भी थोड़ा बहुत उन लोगों के रिलैक्सेशन देते जो जिनके हाथ में जो कुर्बानी का गोश्त होता है, उनको अगर वो रिलैक्सेशन देते तो वो बहुत अच्छी बात थी। एडमिनिस्ट्रेशन ने जो फैसला लिया, उनको ये जो रिलैक्सेशन दी है उन्होंने टाइम पे जो दिया है उन्होंने, मेरे ख्याल से अच्छा स्टेप नहीं था, क्योंकि अभी वो महामारी चल रही है जिसका वाहिद इलाज है घर में बैठना, मास्क का प्रयोग करना और सैनिटाइजर्स का यूज़ करना, मतलब घरों में बैठना। एक तरफ से स्टेप असल मतलब कि लुकन खतर सोन सोचा वो थोक ओतर कोर्मुत 2 दिन जल मतलब गाड़ी चला कहें कुर्बान दुत मतलब कुर्बान कोर असल पे बगरत हेका कहें मतलब गाड़ी में नेरो कुछ जाए बगराव कुर्बान माज सह कर कहें इत वनस आए कोपार पे तर वनस पक पैदल बस ये मुश्किल जिले बरमलिस मज ये इंतजामिया तरफ बंश तो पाबंदी आयद करने आमच यथ दौरान कारोबारी इदार बंद वुचन आई तक मुकामी लूको तरफ वन आमुत ये इंतजामिया तरफ लूकन हज हिफाजत यकीनी बनाने बापत कदम तुलने आमुत तत पज इंतजामिया लूकन हज मुश्किल दूर करने बापत कदम तुलन युत जन तिमन मौजूद सूरत हाल दौरान मजीद मुश्किल वेतरन पेन। इस एक साल में जो 2 बार आती थी ईद, इस बार कुछ लगा ही नहीं कि ईद है, क्योंकि लोगों की माली हालात भी बहुत ख़राब है और ना कुछ बाहर आउटिंग हुई। इस बार सिंपल ही हुई ईद इस बार। बिल्कुल मेरे हिसाब से कि जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है इन्होंने बिल्कुल बहुत अच्छा किया कि सारी पार्क्स जो है इन्होंने बंद रखी, क्योंकि जब जान है तो जहान है। तो अगर एक बार नहीं जाएंगे तो इंशाल्लाह अगर ये कोविड-19 जब जल्द ख़त्म होगा तो अगली बार और ईद मना सकते हैं और पार्कों में जा सकते हैं ना कि रूमर स्प्रेड करने की, वो मतलब सबसे बड़ा जो एवेक है ना इस वक्त सबसे बड़ी प्रॉब्लम वही है, क्योंकि रूमर स्प्रेड हो रहा है कि कोरोना कुछ नहीं है, ये बीमारी नहीं है, ये जानबूझ के किया जा रहा है। ये रूमर सिर्फ कश्मीर में है, बाकी जगहों पे आप देखेंगे कि सेफ्टी का पूरा ख्याल रखा जा रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग रखी जा रही है, मगर कश्मीर में ऐसा कुछ नहीं देखोगे। हिसाब से तो करनी चाहिए, क्योंकि आधे से ज़्यादा लोग इनकी बातों में आके सेफ्टी अपने ध्यान में नहीं रख रहे और सीधे घूम रहे। आप यहाँ पे देखोगे अरफे के दिन 30 जुलाई के दिन या 29 जुलाई के दिन इतना रश था, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं थी, नाम का कर्फ्यू था, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं थी। हाँ, ईद के दिन बंद है, चलो वो शुक्र है अल्लाह का, इनने पाक सॉक्स बंद रखी है, सब कुछ बंद रखा है, मगर अरफे के दिन इतनी मतलब भीड़ थी ना, मैंने आज तक मैं 23 ईयर्स का हूँ, मैंने आज तक ऐसा मतलब भीड़ मैंने आज तक नहीं देखी। शुमाली हंदिस पटन इलाकस मज इंतजामिया तरफ बंश तो पाबंदी आयद करने आमच तक मुकामी दुकानदारों तरफ वन आमुत योदवे तम काम दह कर आनचोर जेनन ताहम मौजूद सूरत हाल सहुंद दह गुजारन सठा मुश्किल सपदमुत। ईद के दिनों में
जब ईद आती थी तो हमारी दुकान में बहुत रश, जो खिलौने का होता है कि इसमें बहुत रश होता है। मुझे बैठने की फुर्सत ही नहीं, न खाने की फुर्सत होती थी। मगर लॉकडाउन ने इस तरह किया कि कोई हमारे पास आता ही नहीं। पिछले साल भी छोटी ईद थी, बड़ी ईद थी, इस साल भी बड़ी ईद हमारे पास आया ही नहीं कोई। ये सब कोविड की वजह से है। हम सब ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस वबाई बीमारी से कश्मीर को निजात दिलाए। यपर राजौरी हिंद दुकानदारों तरफ वन आमुत ये इंतजामिया तरफ बंदिश तो पाबंदी आयद कर आम तत बंदिशों तो पाबंदियों किन मुकामी दुकानदारन हुंद रोजगार सठे मुतासर सपदमत। किसी को पता चला है कि मार्केट खुली है, और वैसे भी जो हमें सुनने में आया कि साइडें जितनी भी हैं, ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं चल रही, कोई बंदा नहीं, कोई आने वाला नहीं, कोई जाने वाला, प्राइवेट गाड़ियों पे भी रोक है, और उसी वजह से मार्केट में बिल्कुल ही कोई एक कस्टमर भी नहीं दिख रहा। हमने भी जो राखी लाई हुई है, हम तो वैसे के वैसे पड़ी रहेगी, हमारा तो 1 रुपया भी सेल नहीं हो रहा और बिल्कुल खाली बैठे हुए। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी हिंद लीडर गुलाम हसन मीरन महबूबा मुफ्ती पे आयद PSAs मजीद तवसी करने पे अफसूसुक इजहार करान मरकजी सरकार मंग कर्म सियासी लीडरन हिंज रिहाई हवाले गसन संजीद कदम तुलने। महबूबा मुफ्ती को फिर से पब्लिक सेफ्टी के तहत बंद किया गया है। ये कदम जो सरकार का है बिल्कुल गैर जमहूरी कदम है। 1 साल पहले से वो मुकीद है पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत, जिसका मानी ये है कि वो कोई गलत काम न करे। लेकिन हमारे पास कानून है इस मुल्क के अंदर, यूनियन टेरिटरी के अंदर, अगर कोई गलत काम करता है, वायलेंस करता है, उसके खिलाफ फिर कार्रवाई की जाती है। इस लिहाज से बंद रखना कि उनकी तरफ से कोई नुक्स अमन हो, शायद ये जमहूरियत में ज़ेब नहीं देता है। मेरा ये मानना है कि सरकार को सारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स को जो पब्लिक सेफ्टी के अंदर हैं उनको फौरी तौर रहा करना चाहिए, और उसी से जमहूरियत को तक़वियत मिलती है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस आगे बढ़ती है। PDP लीडर मोहम्मद यासीन भट्टन मरकजी सरकार मंग कर्म सियासी कैदन हिंज रिहाई हवाले गसन कदम तुलने युत जन जम्मू कश्मीर मज सियासी सरगर्मी दोबारा बहाल करने। और साथ ही साथ मैं मरकजी गवर्नमेंट से अदबन गुजारिश करता हूं कि हम पुरुम्मीद रियासती जम्मू कश्मीर के लोग पुरुम्मीद इस बात पर बैठे थे कि आज हमारे रियासती जम्मू कश्मीर के उन नौजवानों को जो 5 अगस्त 2019 से आज तक बाकायदा तौर पर रियासत के बाहर जेलों में बंद है, उनकी रिहाई आज इंशाल्लाह होगे। और जो हमारे पॉलिटिकल लीडर साहिबान बंद है उनकी रिहाई भी इंशाल्लाह आज होंगे। लेकिन बदकिस्मती की वजह से अभी तक ना उन जवानों की रिहाई हुई, ना उन बुजुर्गों की रिहाई हुई, और ना किसी पॉलिटिकल लीडर की रिहाई हुई जो पॉलिटिकल लीडर बाकायदा तौर पर PSA के तहत बंद है, और ना ही हमारे पार्टी प्रेसिडेंट मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा की रिहाई अभी तक हुई। मैं मरकजी सरकार व रियासती LG गवर्नमेंट से अदबन गुजारिश करता हूँ कि उन जवानों की रिहाई, उन बुजुर्गों की रिहाई जो 5 अगस्त 2019 से बाकायदा तौर पर बाहर या रियासत के अंदर जेलों में बंद है, उनकी रिहाई जल्द अज जल्द होनी चाहिए, क्योंकि उनके घर वाले ज़बरदस्त परेशान हैं। और साथ ही साथ जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स बंद हैं उनकी रिहाई भी जल्द अज जल्द होनी चाहिए। साथ ही साथ हमारे पार्टी प्रेसिडेंट मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा जो एक CM भी रह चुके हैं, उसकी रिहाई जल्द अज जल्द होनी चाहिए। अयोध्या मज 5 अगस्त भूमि पूजा करनुक एहतमाम करने आमुत तकरीब मज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदियस अलाव मुख्तलिफ हिंदू संगठन हिंदो लूक शिरकत करने वल तत अयोध्या तो अत अंद पक इलाकन मज सिक्योरिटी हिंद सख्त बंदोबस्त करना आमत। 5 तारीख को जो भूमि पूजन का ऐतिहासिक समारोह अयोध्या जी में होने जा रहा है, उसमें हमारे प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा के लिए जो प्रोटोकॉल है उसमें विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के साथ हम लोग समन्वय स्थापित करके उस प्रोटोकॉल के हिसाब से अयोध्या में सुरक्षा उनको दी जा रही है। इसके अतिरिक्त कोविड प्रोटोकॉल का हम लोग सब जगह अनुपालन कर रहे हैं, और कोविड वॉरियर जो हमारे लोग हैं उन्हीं को उस सुरक्षा में हम लोग जो इर्द गिर्द की सुरक्षा रहेगी उनको लगाएंगे। इसके अलावा शहर में भी कोविड
प्रोटोकॉल के अनुपालन के कारण हम लोग शहर में भीड़ नहीं इकट्ठा होने देंगे। 5 से ज़्यादा आदमी कोई इकट्ठा शहर में नहीं हो। शहर की दुकानें खुली रहेगी। 12 जगह पर हम लोग बैरिकेटिंग लगा रहे हैं। अयोध्या के बाहर के नागरिक को उस दिन हम लोग अयोध्या जी में आने से प्रतिबंधित कर रहे हैं। क्या ड्रोन के जरिए भी? जी, ड्रोन के जरिए लगातार हम लोग निगरानी कर रहे हैं। जो ड्रोन है हमारे पास, उसके जरिए लगातार जो VIP रूट है, इसके अलावा पूरे अयोध्या शहर की निगरानी की जा रही है। और आज जो बाउंड्रीज बनाई जाएगी, अगर जहाँ से वो लोग जिनके पास पास नहीं होगा नॉर्मली, वो क्या होगा, किस तरह से रहेगी? देखिए, मैंने आपसे कहा कि अयोध्या जी के लोगों को कोई उनके आने जाने पर कोई रुकावट नहीं। अयोध्या जी में जैसा जन सामान्य के दिनचर्या रहती है वैसी रहेगी। ब्रिनेल लामर कोलगाम के लूको तरफ शिकायत बावान वन आमद युद्वे इलाकस मज लूकन साफ चनाब फराहम करने बापत कई फिर हुकामों तरफ यकीन दहनी करना आई, ताहम चुन आज ताम कहाँ कदम तुलना आमद मुकामी लूकन सठा मुश्किल वेतरन पेवान तो मुकामी लूको तरफ इंतजामिया मांग करना आमद इलाकस मज लूकन साफ चनाब फराहम करने बापत गठन कदम तुलन जन लूकन मजीद मुश्किल वेतरन पेन। PHE पकान दूत आज वो 3 वरी PHE दपान दिमो फिल्ट्रेशन पुरान मगर गसन सह कह वरी कर अकिस जाए सही वन करो ये करो वही वन तम कर तम दपान असा कोर तैयारी मगर अत मन जंगलात वल रुकावट कर गवर्नमेंटस अपील कि जंगलात वाले वन तो अस त्रो आब पाइप दी तो हुर खाड़ तो आब वस यह ग फिल्ट्रेशन चवन मुकुर नासाफ आब क्या टाइम गो कस्ता दुई गो तत मूत नालस मज गुड़ सु आब चो अकिस हफ्तस। श्रीनगर में आज इदारे अवकाफ गौसिया तरफ कम्युनिटी हाल तो डायग्नोस्टिक सेंटर्स कन कन लागन आमत यथ दौरान इदार कन जिम्मेदारन अलाव कारकुन त मौजूद ये जन अत मौके पे वन आव डायग्नोस्टिक सेंटर यह जदीद तरीक़े कारों सत लैस कर युत जन और इन वाले प्रेथ किस्म सहूलियत दस्तियाब थवन ये जन जिम्मेदारों तरफ वन आव इदार तरफ कई फलई प्रोग्राम संज कर युत जन आम लूकन राहत वात। जिस्म मुक़द्दसन मुअत्तरुन मुतहर्रमुन मामिल क़िबलतैन वसीला जनाब ये दार है। इस ईद के मौके पर हमने आज यहाँ पर जो संग बुनियाद डाली है गौसिया शफा खाना डायग्नोस्टिक सेंटर, जो एक अजीम एक अहम ख्वाब था, हमारा दीरीना ख्वाब था, इसको अल्लाह ताला के फजल करम से आज गौसपा की इनायत से हमने पाए तकमील पे पहुँचा है। इस सिलसिले में ये कम्युनिटी हॉल और गौसिया डायग्नोस्टिक सेंटर ये उम्मत के लिए बन रहा है, पूरे कौम के लिए बन रहा है। इसमें आप देखेंगे आने वाले दिनों में, आने वाले मतलब जो अयाम में आप देखेंगे कि यहाँ पर बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हम इंस्टॉल करने जा रहे हैं। जब इसकी तामीर होगी, तामीर नव होगी कि वादी में आप वो चीज़ें कहीं नहीं पाएंगे, वो इंफ्रास्ट्रक्चर आप कहीं नहीं पाएंगे जो अल्हम्दुलिल्लाह आप यहाँ पर। ईद हंदिस मौके पे ये वादी हजन पार्कन मज रौनक वचन ताहम मौजूद सूरत हाल दौरान पार्कन मज चहल पहल आसन बजाय खामोशी वचन आमद ये जन शुरू तो भरो तरफ वन आव युद्वे ईद मजहबी अकीदत सान मनावना आई, ताहम अजक दह बाजरन तो पार्कन मज सह रौनक वचन आमद यस जन यम ब्रो वचन। वायरस अतनी दिवान पार्क अखलट तन कहीं गर द्राव गर दुपाय ना च लगा मास्क मास्क कत गर याद ही हम तो घूमने शूमने भी आते थे, आजकल तो वो भी नहीं है और ट्रैफिक भी बहुत कम चल रहा है बहुत, हमें एक एक गाड़ी को हाथ दे के आना पड़ता है यहाँ तक। हाँ, इस बार तो सब बंद है। अच्छा। वो खुलता था, उनका खुलने का टाइम है, लेकिन इस बार सब बंद है। मगर प्रॉब्लम ये सर कि मैं खुद परेशान हूँ कि बच्चों के तो मुस्तकबिल ही खत्म हो गया सर। यस, हमारी तो उनको यही है, एक रिक्वेस्ट है कि बच्चे मास्क पहनो, आप आपको सेफ रखो, नथिंग एल्स सर। यपर वेसरनाग कजगुंडस मज मुकामी लूक सैर तफरी करान वुचन आमत यम किन पार्क मज रौनक वुचन ये जन पार्क मज मौजूद लूको तरफ वन आव कुदरती खूबसूरती हूं लुत्फ तुलने बापत तिम वेसरनाग वुचन जी सर, जो यहाँ पे एक जगह है, मैंने पूरे कश्मीर को देखा है,
वेरी नाग, पकर नाग, पहलगाम, लेकिन ये एक ऐसा मुकाम है कि ये यहाँ पे नेचुरल ब्यूटी है। इस जगह का नाम वासत नाग है। इसकी एक ख़ास खसूसियत ये है सर कि ये 6 महीने यहाँ पे रहता है और 6 महीने के बाद ये यहाँ से डंग एक इलाका है वहाँ पे जाता है, लेकिन वहाँ पे जो इसका पानी निकलता है वहाँ पे वो गर्म निकलता है, लेकिन यहाँ जो इसका पानी वो बहुत ठंडा होता है। लेकिन सर 2002 से 2005 तक थोड़ा बहुत इसकी डेवलपमेंट हुई थी, लेकिन इसके बाद इसकी तरफ ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया गया है। अगर इसकी तरफ गवर्नमेंट तवज्जो देगी तो ये एक ऐसा मुकाम यहाँ पे बनेगा कि ये कश्मीर में और किसी जगह पे नहीं होगा। तो नाज़रीन, खबरनामा दीव इजाज़त, खुदा सवाल।